तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अपने जो फायर वर्क, जो हॉट वर्क होता है। हॉट वर्क क्या होता है, उसमें हजार्ड क्या होता है, उसका प्रिकॉशन क्या है और उसका बचाव क्या है, इस चीज़ में हम बात करेंगे। आपको आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में हॉलीडे हो गया था, छुट्टी हो गया था, हम लोग सब लोग घर गए थे। आप लोग घर का भी मेरा ब्लॉग देखे होंगे। तो उसके दौरान मैं कल आया था यहाँ पे साइट पे आने के बाद मैं सोचा कि आप लोगों तक एक वीडियो पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं आपसे वादा किया हूँ कि पर डे एक वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। जो भी साइट के इन्फॉर्मेशन है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर हो गए, हमारे जो भी दोस्त हैं वो सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जैसे कि टावर कैन हो गया, जेसीबी हो गया, एचसी और भी ऐसी मशीनरी सीखना चाहते हैं, वो चीज़ें मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ। तो आप लोग से मैं आशा करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को कि हॉट वर्क क्या होता है। जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये हॉट वर्क क्या है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट में ये चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यू में। जो अपने इंडस्ट्रियल हो गए, प्लांट हो गए, उसमें आप लोग काम करने आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा आता है ये हॉट वर्क क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्क होता है सबसे ज़्यादा हॉट वर्क का ही काम होता है। जो वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादातर अपने जो प्लांट एरिया हो गया उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे आते हैं दोस्तों। तो उसी रिलेटेड मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा आज। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं हम कि हॉट वर्क क्या है। हॉट वर्क ऐसा कोई भी वर्क, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसको करने के दौरान जो चिंगारी निकलता है उसे हम हॉट वर्क कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अपना हो गया वेल्डिंग वर्क हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, अपना गैस कटिंग वर्क हो गया। इन चीज़ों में जो भी हॉट स्पेटर निकलते हैं उसको हम पता करते हैं कि अपना ये हॉट वर्क का एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। तो उसके दौरान, हॉट वर्क के दौरान क्या क्या हज़ार देखे आते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें देखनी होती है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप इंटरव्यू में ऐसा शॉर्टकट बोल सकते हैं हॉट वर्क, ऐसा कोई भी वर्क जो आपको इंटरव्यू बोलना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी वर्क जिसके दौरान चिंगारी निकलती है उसको हम हॉट वर्क कहते हैं दोस्तों। हिंदी में अगर होता है आपका इंटरव्यू, ज़्यादातर अपने इंडिया में हिंदी में पूछा जाता है कि हॉट वर्क क्या है। आपको हिंदी में यही रिप्लाई देना जो मैं बताया हूँ। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें चिंगारी निकलता हो उसको हम हॉट वर्क कहते हैं। ऐसे जैसे कि हो गया अपना वेल्डिंग वर्क हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया दोस्तों। इन सब चीज़ों में क्या होता है, हॉट स्पेटर निकलता है, तो ये अपना हॉट वर्क हो गया दोस्तों। तो जानते हैं इसके दौरान इसमें कितने हज़ार्ड होते हैं हॉट वर्क के दौरान, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं फायर और एक्सप्लोजन, कि कहीं भी ऐसा जगह पे हम काम करते हैं जो भी फिनेलबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेंट हो गया, डीजल हो गया, और भी जो चीज़ें हैं, गैस हो गया, हाईली टॉक्सिक गैसेस हो गए। अगर वहाँ पे चीज़ें हैं और हम लोग वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी देख रहे हैं, हो रहा है, तो वहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। उसके बाद हो गया हॉट वर्क के दौरान जो मशीनरी यूज करते हैं हम, जैसे वेल्डिंग वर्क हो गया। वेल्डिंग वर्क में हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, कभी हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस ज़्यादा होता है दोस्तों। क्या होता है कि हम कभी भी वेल्डिंग करते हैं, बॉडी अर्थिंग नहीं लगा होता है, हम चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट वेल्डिंग करने लगते हैं, जिसमें से जो भी बॉडी से करंट लीकेज होता है, हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस ज़्यादा होता है दोस्तों। उसके बाद जो बर्न हो गया, हॉट वर्क के दौरान सबसे जो हज़ार्ड होता है बर्न ही होता है, जलना होता है। कहीं भी आपको देखिएगा हॉट वर्क होता रहेगा तो आपका जो भी वेल्डर हो गया, हेल्पर हो गया, तो जो चिंगारी निकलता है तो कहीं ना कहीं जाके हाथ पे या कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा जलने का हज़ार्ड वहाँ पे उत्पन्न होती है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा हज़ार्ड है आपको जो बर्न के तौर पर ही देखा जाता है हॉट वर्क में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो भी अपना फ्यूम्स हो गया, जो भी फ्यूम्स निकलते हैं, जैसे कि देखते हैं वेल्डिंग वर्क होता है या कहीं से स्पार्क होता है या कहीं से कोई करंट लीकेज होता है, तो उसमें देखिए क्या होता है, धुआं निकलता है। अगर वो चीज़ें हम इनहेल करते हैं, अंदर इनहेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हमें लंग्स जो होता है उसको डैमेज करता है, जो हमारा फेफड़ा होता है उसको डैमेज करता है। वो बहुत हाईली गैस है, उसको इनहेल करते हैं हम, तो उससे हज़ार्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे जो रेडिएशन निकलता है। कभी आप लोग गाँव में देखे होंगे कि जो भी ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ता है या कोई कहीं पे कोई वो होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो आपको देखिएगा नीले कलर का रेडिएशन निकलता है। वो जो नीले कलर का रेडिएशन निकलता है, हम अगर काफ़ी उसको पास से देख लें तो हमारा क्या होता है, उसमें से जो आँख का देखने का जो क्षमता होता है वो हमारा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों स्पार्क, मैं भी बताया ना, स्पार्क जो छोटे छोटे बिल्डिंग के दौरान उसमें से चिंगारी निकलता है, वो भी एक हज़ार है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रॉपर क्लॉथ जो होता है, अपरन होता है, अपरन पहन के ही हमको काम करना होता है दोस्तों, एक स्पार्क से बचने के लिए। जो हज़ार हो गया, मैं आप लोग को भी बस हज़ार बता रहा हूँ, जैसे कि मैं बताया अभी, फायर हज़ार, इलेक्ट्रिकल हज़ार, बर्न हज़ार, अपना फ्यूम्स हो गया, गैस हो गया, फिर रेडिएशन हो गया। उसके बाद जो हो गया पुअर हाउसकीपिंग, जो हॉट वर्क के दौरान देखा आता है हज़ार। आपको अगर कहीं भी काम करना है तो 5 मिनट आफ्टर बिफोर आपको हाउसकीपिंग करना होता है दोस्तों। अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो हमारे जो भी पास में काम चलता है हॉट वर्क का, उसमें फायर होने का चांस, एक्सप्लोजन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना हज़ार के बाद जानते हैं हम कि प्रिकॉशन क्या क्या होता है, बचाव क्या क्या होता है, और वो जानते हैं हम दोस्तों। तो सबसे पहले कोई भी वर्क हो, एनीवेयर कोई भी वर्क हो, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको देखना है कि जो वर्क परमिट है वो है कि नहीं है। चाहे इसका फोल्डिंग हो, चाहे वर्क एट हाइट हो, चाहे बिल्डिंग वर्क हो, चाहे हॉट वर्क हो, चाहे हाइट वर्क हो, चाहे जो भी हो, आपको देखना है सबसे पहले वहाँ पे वर्क परमिट है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद जो हॉट वर्क के दौरान जो हम प्रिपरेशन करते हैं, एरिया प्रिपरेशन, हमको वहाँ पे मॉनिटरिंग करना होता है, देखना होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है फैमिली की जो जलने वाला चीज़ हो, उसमें आग पकड़ने वाला चीज़ हो, वो चीज़ हमको मॉनिटरिंग करना होता है, एरिया को एक बार रेक्टिफाई करना होता है दोस्तों। उसके बाद जो भी हम हॉट वर्क के दौरान इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसको चेक करना होता है दोस्तों। ये प्रिकॉशन के में आता है, जैसे कि हम बिल्डिंग वर्क लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके होल्डर चेक करना है, उसका वायर चेक करना है, उसका रॉड चेक करना है, उसका प्लग चेक करना है, सारा कुछ एनीवे चेक करना है। उसके बाद ही वहाँ पे काम करने का अनुमति देना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे जो एरिया बैरिकेडेड है, कि जहाँ भी वर्क चलता है हॉट वर्क का, उस एरिया में 2 मीटर 5 मीटर तक उसको बैरिकेड कर दीजिए कि उसके अंदर और भी कोई चीज़ें ऐसा ना आए, जो अनऑथराइज पर्सन है वहाँ पे अंदर ना आए दोस्तों, कोई भी हॉट वर्क चले तो। उसके बाद आ गया फायर वॉच, जो हमारे फायर वॉच के जो प्रिकॉशन हैं, हम कहीं भी हॉट वर्क करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वर्क चल रहा है। अगर हम बिल्डिंग वर्क चलते हैं तो वहाँ पे ABC का फायर एक्सटिंग्विशर जरूर वहाँ पे रखें दोस्तों। जो फायर के अपने हम अगर मैकेनिकल में काम करते हैं तो मैकेनिकल में आप देखिएगा जो फायर वॉच होते हैं कंपनी के, वो लोग वहाँ पे हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं, तो उन लोगों को एक बार बता दें कि सर यहाँ पे हमारा काम चलने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो भी फ्लेमेबल चीज़ें हैं, जो जलने वाली चीज़ें हैं, वुडन हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, वहाँ से उस एरिया से आपको रिमूव कर देना है दोस्तों। जहाँ भी आपको हॉट वर्क चलेगा उस एरिया में उनको वो ऐसा चीज़ें कोई भी मटेरियल नहीं रखना है दोस्तों आपको। उसके बाद जो हो गया फायर सेफ्टी, जो फायर के सेफ्टी हैं, जो भी प्रिकॉशन है, मैं भी बताया था कुछ समय पहले, फायर वॉच जो फायर सेफ्टी है सेम ही रहेगा, उसमें आपको भी देखना है कौन सा काम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल में कोई पैनल में काम हो रहा है तो वहाँ पे ABC भी रहेगा और CO2 भी रहेगा, अपना फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे असेंबल होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव, लास्ट में जो आता है सबसे लास्ट में, पर्सनल प्रोटेक्टिव, जो भी हॉट वर्क के दौरान पीपीज होता है अपना, वेल्डिंग फेसिल हो गया, लेदर हैंडग्लव्स हो गया, अप्रन हो गया, फूड अप्रन हो गया, अपना ये बूट हो गया, शूज़ हो गया, ये सब चीज़ें वो जो अपना हेल्पर है उसके पास भी अपने ये चीज़ें होनी चाहिए। जो वहाँ पे काम करने के बाद बैठा था उसके पास भी सारे पीपीज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखते हैं आँख में लाइट लगता है। जो मैकेनिकल में काम होता है, देखिएगा आप, जो जहाँ भी वेल्डिंग वर्क का काम होता है वहाँ पे देखिएगा, अगर आपको उसमें से रेडिएशन जो निकलता है वेल्डिंग के दौरान वो आँख में लगता है तो क्या होता है, आँख से आंसू आता है, आँख लाल हो जाता है, तो भी बहुत बड़ा हज़ार्ड है। उससे हमारा देखिए एक मैं इसमें एडिशनल बताता हूँ आपको कि जो वेल्डिंग वर्क के दौरान रेडिएशन निकलता है, जो RT के दौरान रेडिएशन निकलता है, उसको अगर हमको लगता है, वो चीज़ हमको लगता है रेडिएशन, तो हमारे जो रेटिंग है वो चेंज होने का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों।
जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गांव में देखते हैं कि हम स्वस्थ होते हैं, हमारे लड़के क्या होते हैं, अपाहिज होते हैं, किसी का पैर ऐसा होता है, किसी का हाथ ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी भगवान ना करे किसी का ऐसा कुछ हो, लेकिन जो भी वेल्डर भाई हैं हमारे, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोग रेडिएशन से बचिए, रेडिएशन से बच के वेल्डिंग का काम कीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें हमारे बिल्डर भाई को, क्योंकि उनको भी पता चले कि जो वेल्डिंग के दौरान हजार्ड है कितने हाई रिस्क वाले हैं, उनको पता चले और अपना प्रिकॉशन लेके सुरक्षा से ही काम करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।